इन बेईमानों ने हिंदुस्तानी लुटेरों ने आज इस मुल्क को कहां पहुंचा। मस्जिद और मंदिरों को तोड़वा रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, सड़कों के ऊपर नफरत फैला दी। पेट में अनाज दे रहा है, जो तुमको विमान बनाया है चलने के लिए, वो जमीन पर घसीटेगा। बेईमान उठाना हो तो सदन से क्यों नहीं किरण रिजिजू को उठा लेते हो, जिसके ऊपर 450 करोड़ रुपए का अरुणाचल बुद्धू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गमन का आरोप है। संपूर्णानंद जी हमारे साथ मिले हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। संविधान निर्माता के जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है जी। ये समता पुरुष की अम्बेडकर की जयंती है और ये भारत विषमता में डूबा हुआ है और विषमता में डूबाने वाले इस देश के विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य हैं, नेतागण हैं, जिनको माननीय कहा जाता है। इन बेईमानों ने हिंदुस्तानी लुटेरों ने आज इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया है। 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत की पूंजी का 67% हिस्सा है और बाकी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज में अपना जीवन चला रहे हैं। 22 किलो कुपोषित हैं, पता नहीं कि उनका भोजन कैसे बनता है, क्या खाते हैं। उनकी कड़ाही में तेल नहीं होता, उनके बर्तन में दाल नहीं होती और ये बेईमान हिंदुस्तान के पैसे से होली खेल रहे हैं। ये मस्जिद और मंदिरों को तोड़वा रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, सड़कों के ऊपर नफरत फैला दी है। आज मैं 5 बातों की मांग लेते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास रिस्पेक्टेड डीएम की तरफ से 5 मांगे जाएंगी। पहला मांगे है कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही पर जीएसटी खत्म कर दे। प्राण है, प्राण, पेट है, इस पर जीएसटी का मतलब है आर्टिकल 21 का वायोलेशन, जीवन की हत्या। दूसरा है निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दो, वो स्वतंत्रता की हत्या है कहीं आने जाने की। तीसरा है गरीब अमीर सबके लिए निःशुल्क एक समान शिक्षा का मतलब एक विद्यालय, एक चिकित्सालय और एक रेल, अलग अलग नहीं, एक रेल में प्रधानमंत्री भी चले, एक रेल में गुरु प्रसाद भी चले। तुम्हारे लिए 10,000 करोड़ की विमान चलेगी और जो तुमको पेट में अनाज दे रहा है, जो तुमको विमान बनाया है चलने के लिए, वो जमीन पर घसीटेगा। बेईमान कहीं के तुम्हारा नैतिकता कहाँ पतित हो गई है। और इस महान पुरुष अंबेडकर की आज जयंती है। चौथी मांग है गरीब किसान और मजदूर के लिए 3,000 रुपए प्रति माह का पेंशन। अगली मांग है यदि सरकार ओपीएस नहीं दे पाती, यदि सरकार ओल्ड पेंशन नहीं दे सकती, तो विधायिका के सदस्यों के बराबर पेंशन का ऐलान क्यों नहीं करते हो। तुम पेंशन लोगे और 30 से 40 वर्ष अपनी जवानी गंवाने वाला सरकारी सेवक पेंशन नहीं पाएगा। कैसा तुम्हारा कानून है, कितना विषम कानून है, कितना तुमने इसको विकृत कर दिया है। बना लो कानून इन विषयों पर। और मैंने ये भी मांग किया है कि प्रत्येक जिले में कृषि आधारित एक इंडस्ट्री दे दो और एक डेयरी उद्योग दे दो, ताकि बेरोजगारी और गरीबी मिट सके। हिंदुस्तान को न जाने क्या बना दिया इन सबों ने। 70 वर्षों में हिंदुस्तान लगता ही नहीं गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम का देश हो। 145 को लोग खट रहे हैं, मर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई मिट्टी ढो रहा है, कुदाल चला रहा है, कोई बोझ ढो रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। और इन जगलरे हिंदुस्तान के चोरों की स्थिति देखिए, इन लुटेरों की स्थिति देखिए, क्या इन्होंने कर दिया है। आज अंबेडकर की समता पुरुष की 134वीं जयंती है। आज मैं इस जयंती के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्टेड डीएम साहब की ओर से एक ज्ञापन प्रेषित करूंगा, जिसमें जीवन और सम्मान से संबंधित सारी मांगे शामिल है। सर, देखा जाए गोरखपुर की जो राजनीति है इसमें काफी जो उलट पुलट चल रही है कहीं न कहीं देखा जाए। और जो पूर्व विधायक अभिनय शंकर तिवारी को इसमें जो है ईडी के द्वारा जो है रिमांड पर लिया गया है। क्या लग रहा है सर, जो इसमें जो पहल चल रहा है इसको लेकर? कोई पहल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। जब प्रोसीडिंग गोइंग ऑन हो, चाहे
कोई किसी कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, जब तक कोर्ट इशू न करे सम्मन, तब तक मीनवाइल बीच में फिर इंटरवेन करके उसको किसी भी अभियुक्त को उठाना, माना कि वो लुटेरा हो, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से अनलॉफुल है, चाहे किसके लिए की जा रही हो मैं नहीं कह सकता। और इसी तरह का उठाना हो तो सदन से क्यों नहीं किरण रिजिजू को उठा लेते हो, जिसके ऊपर 450 करोड़ रुपए का अरुणाचल बुद्धू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के गमन का आरोप है। यदि ऐसा ही है तो क्यों नहीं जांच कराते हो। ये पूरी तरह हिंदुस्तान में आर्बिट्रेरी चल रहा है और इस देश को ईडी और सीबीआई चला रही है। जो मन होता है वो करती है, जिसको मन हो उठा ले, जिसको मन हो। सारे बेईमान बाहर हैं और इनके दल या किसी भी दल में मैं किसी का विरोध नहीं करता। यदि कोई अनलॉफुल है ये उनकी गिरफ्तारी मेरी संज्ञान में अनलॉफुल। राजेश त्रिपाठी जो चिल्लीपड़ के विधायक है, कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो है कानूनी रूप से जो है उनको इस तरह से दंडित किया जा रहा है, गिरफ्तार किया। वो पढ़ के आए होंगे, हो सकता है वो ट्रिनिटी और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कानून आए हो, मैं नहीं जानता राजेश त्रिपाठी और उनको क्या कह रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि जब कोई प्रोसीडिंग न्यायालय में चल रही हो किसी अभियुक्त के विरुद्ध, तब तक न्यायालय के बिना आप अनुमति आप कोई कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो आपको न्यायालय को बताना चाहिए और मेरी दृष्टि में अनलॉफुल है।